मेरा दुख सुख को यीशु ने बदल दिया, यीशु ने बदल दिया। मेरा दुख सुख को यीशु ने बदल दिया, यीशु ने बदल दिया। मेरा दुख सुख यीशु ने बदल दिया, यीशु ने बदल दिया। दोस्तों, मेरा जीवन बदला यीशु मसीह ने। बचपन से मैं यीशु को जानता था, लेकिन भटकने वालों को शैतान भटकता घुमाता रहता है गोल गोल। जिस तरफ से विश्वास करो या ना करो, मैं बचपन से कुआं में डूब गया था, लेकिन बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला कोई निकाला मेरे को। लेकिन 24 घंटा के बाद ही होश आया, और मैं ना जाने उस दिन परमेश्वर ना होता मेरा बचपन से। इसीलिए दोस्तों, बचपन से परमेश्वर तुझे माँ का पेट से चुन लिया है, बोलता है ना। भले भी मैं पढ़ा लिखा नहीं, कम हूँ, लेकिन मेरा हिज्जा में गलती होता है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ने लिखने में अपने आप को मैं छुपा रहा हूँ ना। लिख नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, तो सब कुछ अपने आप को छिपाने दोस्तों। तो जितना भी मैं पढ़ने नहीं पाया, कि मेरा मजबूरी था। बचपन में मैं तो अपना पिताजी खो दिया। पढ़ने लिखने के समय में मुझे लाठी पकड़ा दिया, बैल बकरी चरा रहा था दूसरों का। लेकिन सब कोई बोलते थे एक थाली खाना दे दो, लेकिन बुद्धि मत दो। लेकिन सब बुद्धि को मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। हाल जोतने जाता था, फिर हाल जोत के आओ, खाना खाओ, फिर बैल चराओ। फिर सिर्फ हफ्ता में 1-2 बार स्कूल जाता था। कम से कम 5वीं में 5 तक पढ़ा, लेकिन 5 बार फेल होने से बोलेंगे सब कोई हंसेंगे, क्या पढ़ा। 5-5 बार फेल बोलना से कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं स्कूल जाता था, लेकिन हफ्ता में 2 बार। तो परीक्षा के समय में मेरा हर एक ना एक होता रहता था। मेरा विषय में फेल हुआ, एक ठू में पूरक निकला था हिंदी में, बाकी में सब में पास हुआ था। हिंदी में खाली पूरक निकला था, 1 मार्क कम हुआ। तो लेकिन मेरा हिज्जा गलती होता था। मेरा अभी तक ले मैं बोलता हूँ, कुछ भी अपना जो भी हूँ, अच्छा जो पढ़ा है नहीं लिखा है, सबके लिए परमेश्वर एक नज़र से देखता है। कोई अच्छा काम करता है उसको भी देख रहा है, जो गलत कर रहा है उसको भी देख रहा है। लेकिन लोगों सब कोई मेरे को मजाक उड़ाए, लेकिन मैं परमेश्वर मुझे मेरा एक एक आंसू को पोंछ डालता है। जितना भी मैं मेरे घर नहीं था, भाड़ा घर में था, रोता था, मेरे परमेश्वर मेरा आंसू को देखा। और मुझे साइकिल खरीदने का ताकत नहीं था कि मैं साइकिल खरीदूं। अब मेरे पास 2-2 गाड़ी है परमेश्वर की वजह से। घर मुझे बनाने का शौक नहीं था, बनाऊंगा कहीं भी छोटा मोटा 10 बाई 10 कमरा का, वही मेरा। लेकिन अभी परमेश्वर इतना बड़ा दे दिया है, ताजमहल के जैसा। मेरे लिए ताजमहल ही समझो, और किसी लिए हो चाहे ना हो, मेरे दिल में सब कुछ है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर का एक ही अंगूरी में बदल देता है। जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन बना के ही रहूँगा। लेकिन परमेश्वर का भी कि जो तेरा विश्वास रह कर दाना बर भी होना, तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन लोग डराए धमकाए, जेल के खाना पड़ जाएगा, जेल के अंदर चले जाओगे। लोग मैं पीछे हट गया, इसीलिए मेरे सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। अकेलेपन में क्या करूँगा। जब तक कोई सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रहता है ना, उनके लिए परमेश्वर ही रहता है। लेकिन और जितना भी मेरा एरिया में, इस जगह में मैं फर्स्ट घर बनाया हूँ। मैं तो अपना गाँव छोड़ चुका हूँ। मैं अपना छत्तीसगढ़ मेरा गांव है, गांव जसपुर जिला है, थाना कनकोरी है, गांव भंडरी है, मेरा खरवाटोली पारिस है। और उतना दूर से यहाँ आ गया कमाने खाने, राजमिस्त्री का सब मेरा अपना हाथों से बना हुआ है घर। मेरा अपना हाथों से बना हुआ है ये घर। एक भी मिस्त्री नहीं लगाया हूँ, एक भी रेजा नहीं लगाया हूँ। जितना भी मैं अपना हाथों से जितना हो सके मैं उतना कर लिया हूँ। और परमेश्वर लेकिन कुछ भी असंभव नहीं किए। इसीलिए जो भी काम सीख लिया अपना हिसाब से, जब जरूरत पड़े तो मैं अपना काम में संभाल कर लूँगा। जितना भी ताकत लगाने से नहीं होता है दोस्तों। अपना भले भी मुझे हंसी मजाक उड़ाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक देखिए, पूरा तुम लोगों को ऑन कैमरा दिखाऊं कि मुझे शौक नहीं है। सब कोई अपना अपना मजबूरी बताते हैं, मजबूरी दिखाते हैं। मैं भी अपना मजबूरी दिखाऊंगा। कोई मजबूरी का फायदा मत उठाइए। ये चाटाई भी अपना हाथे से बना हुआ है, घर वाली बना है जिस तरह से। तो
एक दिन मैं इसी जगह प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर कर के रो रहा था और 3 चटाई मेरे पर गिर गया। जिसे तरफ बांधे ना, इसके ऊपर और एक था इस तरफ से बांधा हुआ, लेकिन 2 मेरे चटे मेरे ऊपर गिर गया और एक खड़ा कर खड़ा रह गया। तो मैं तेरे साथ चाहना चाहता हूँ कि तू मेरे कुछ, तो मैं यहाँ पर रो रहा था। तो परमेश्वर मुझे, उसी दिन मैं जान गया कि परमेश्वर मेरा साथ है। इसीलिए मेरा हर काम में, बिजनेस में, कारोबारी में परमेश्वर ही संभाल लेता है। घर बनाने भी परमेश्वर ने संभाल लिया है। जिसी की ला के तोड़ देंगे बोल रहा था, उसको भी मैं डाला था। और एक ठो चैनल में नाइजल मिंज चैनल में डाला था उसको भी। भले भी मैं, मेरा थंबनेल इधर उधर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। आज नहीं तो कल सबको जानने लगेंगे। जिसको भी मैं हाथ लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो साथ साथ चलने लगते था। जितना भी उठने बैठने नहीं सकता था, उनके लिए भी मैं प्रार्थना किया हूँ, वो साथ साथ खड़ा हुआ है। ये सच गवाही दे रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से। हर एक चीज़ों के लिए, हर एक ज़रूरतों के लिए मैं पूरा प्रूफ के साथ, उस समय मेरे पास मोबाइल वोबाइल नहीं था कि मैं क्या करूँगा। अभी तो मेरा सब कुछ है कि मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से, कोई मुझे मौका का फ़ायदा उठाया, अभी तक मेरे पीछे ही पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर का हाथ में सब कुछ सौंप देता हूँ। परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तेरा हुआ हूँ, मैं तुझे दाहिना हाथ में संभाल लूँगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। मैं अपना घर, एक घंटा में मेरा घर उजाड़ गया दोस्तों। 1 घंटा में मेरा माँ फ़ोन किया गांव में, छत्तीसगढ़ में, बाबू आइए घर। मेरा जितना बाउंड्री था, 5 इंची दीवार था, बाउंड्री किया था उसको, कम से कम 40-50 फुट था, वो भी बाउंड्री किया था, पूरा टूट गया, घुसने निकलने नहीं बन रहा है बोल के। और वहाँ से जब तक फ़ोन किया, उधर आया, और यहाँ भी 1 घंटा के बाद में ना, यहाँ भी इतना जोर आंधी तूफान हुआ, और यहाँ से 4 टीना को लेके गया था, जहाँ ऑटो खड़ा है वहाँ लेके गिर गया। मैं समझ भी नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। और उस समय मेरा बहुत ज़्यादा सुअर मर गया, बहुत सारा सुअर मर गया, कम से कम 60-70 ठू मर गया। और हम हिसाब किए पैसे तो 8-9 लाख रुपया रहता, तो हम इतना पैसा रहता, तब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस समय हम चर्च नहीं जाते थे, मैं इतना गलती किया, चर्च नहीं है। परमेश्वर तो सब कुछ, डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ, वैद्यों के पास जा रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। जैसा भी हम नबीना प्रार्थना की ने सिनोक्सिया, उसके ही सब ठीक हुआ। दोस्तों मैं बहुत प्रकार का तंग हो गया हूँ, क्या करूँगा। लेकिन मैं पागलपन हो रहा था, किसी के लड़की के चक्कर में, किसी औरत के चक्कर में पागल। मेरे को 3 ठू मुर्गी चरा के ना छोड़ दिए थे, मैं पागल तरह घूम रहा था। और किसी को मैं बताया तो मुझे चंगा प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर जाना, 9 भी हफ्ता जाना नबीना, और उपवास करना। तो मैं हर शुक्रवार को उपवास रखता हूँ, आज भी उपवास रखा हूँ, आज भी उपवास रखा हूँ। तो मैं आज, तब से मैं सब कुछ खोया। पहले मैं ठीक हुआ था, फिर मैं भटक गया था मैं, और मैं तो ठीक हो गया, परमेश्वर तो मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन भटक रहा था कुछ कारण के कारण ना, इसीलिए मैं सफलता नहीं हो गया। इसलिए सब कुछ काम किया और फ्रूट दिया। और आज भी बोल रहा हूँ, जब वो सबका 50-60-70 ठू सुअर ना मरता, तो हम चर्च भी नहीं जाते, भूल जाते। परमेश्वर मुझे दिया है सब कुछ, उतना ही मैं खुशी हूँ। लेकिन इतना घटना हुआ के बाद मुझे आँख खुला। उड़न पुत्र की कहानी सुने हो, जब अपना संपत्ति के बेच के डेलता है, सारा बिक पीता है, जैसे जो भी करता है, लास्ट में आता है सब कुछ होने के बाद में, जिस तरफ से उसके पास कुछ खाने को नहीं रहता है, तो वही क्या करता है, जो सुअर खाता है उसी को खाता है। तो इससे अच्छा तो हम लोग का घर में नौकर चौकर खाते पीते हैं, क्यों ना जाऊं मैं। तो पता चीज़ से बोलता है कि प्रभु पिताजी, मैं तेरा बेटा कहने का योग्य नहीं हूँ। उसी तरह परमेश्वर हमको बोला, तो मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर के पास मैं घुटने प्रार्थना किया, तो सब कुछ तो मैं तेरे लिए आज़ाद करूँगा बोला। तो परमेश्वर मुझे सब कुछ आज़ाद किया है। जितना भी मैं तो गरीब हूँ, इंसान हूँ, कुछ ना करूँगा अपना रोजी रोटी के लिए, कहाँ से मुझे। तो इसीलिए परमेश्वर, तुम जाओ वापस और बिजनेस शुरू करो। मैं छोटा छोटा रोजरी माला सब बेच रहा था जिस समय पर, अभी तक देख पड़ चुका है, पूरा काला हो गया। काला तुम लोग के सब प्रूफ के साथ दिखा, 2012-13 का बात कर रहा हूँ। बीच में छोड़ दिया था मैं चर्च जाना के लिए। इसलिए तुम लोग दोस्तों जितना भी वीडियो देख रहे हो, चर्च जाना मत छोड़ना, कहीं ना कहीं जाना तुम परमेश्वर का, जहाँ भी तुम चर्च जाना, और संडे का दिन में और प्रार्थना में लगे रहना, ताकि हम भी लोग भी यहाँ पर सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। और हर दिन इस जगह में 3 ठू फूल रखते हैं,
ताकि छोटे छोटे बातों में ईमानदारी करोगे तो बड़ा बड़ा काम करोगे। तुम लोग छोटा छोटा ईमानदारी काम करोगे तो बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। मैं भी जितना भी मेरे से छोटे लोगों को चाहे तो बड़े लोगों को मैं उन लोगों को सुझाव दिया, भले से हम लोगों को कैसे करना है क्या करना है उसको सब कुछ मैं, तुम लोग आगे जाओ और मैं तुम्हें पीछे पीछे जाऊंगा बोलता हूँ, और मैं पीछे पीछे चलता रहता हूँ उन लोगों का। भले भी हर चीज़ के लिए मैं हड़िया दारू पीने शुरू कर दिया था ना, चंगा तो मिल गया था लेकिन फिर भी हड़िया दारू पी रहा था, लालच ना। तो परमेश्वर कहता है हड़िया दारू से दूर रहो, अपना हानिकरण है खैनी पुड़िया से। मैं कितना लोगों को हड़िया दारू से छुटकारा भी दिया हूँ, खैनी पुड़िया से नहीं छोड़। मेरा घर वाली को भी बोला था इतना जन करके, कम से कम 15 दिन वो नींद नहीं पड़ रहा था, ऐसा बिस्तर में हो रहा था। लेकिन हम लोग भी वही डॉक्टर के पास वैद्य के पास जा रहा था, वही बात में आ रहा ना, मैं हैरान हो जा रहा हूँ। और इतना जरा सारा सब कुछ होने के बाद में मेरा आँख खुला कि अब मैं परमेश्वर मुझे सब कुछ दिया और मैं घमंड कर रहा हूँ, चर्च नहीं जाता हूँ, यही मेरा मजबूरी है, अब मुझे जाना होगा। बोला उसी दिन से मैं गया और अपना एक मिस्सा लिखवाते हैं, उस मिस्सा का ग्रहण के लिए मिस्सा मतलब निकलवाया, और मिस्सा मतलब के दम कि शैतान का बंधन से छुटकारा के लिए मिस्सा मतलब लिखवाया उसी दिन से, और जाने लगा। और अब नगा नहीं करते हैं, हर संडे जाते हैं और शुक्रवार को या शनिचर को बिना प्रार्थना फिर हम लोग का मड़िया पहाड़ में जाते हैं हरोल किला में। अभी हूँ, मेरा गांव तो छत्तीसगढ़ है, जैसे कि थाना कुनकुरी जसपुर जिला है। वहाँ से मैं यहाँ कमाने खाने निकला था ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ। सब काम करिया, और जब तक कि मैं काम ना सीखता तो कुछ कर ना पाता। लेकिन अभी तक भी मुझे परमेश्वर का इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, वो परमेश्वर की इच्छा है। मैं चाहता हूं लेकिन मेरी इच्छा से कुछ भी करूंगा नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर का नज़र में जो भी गलत करूंगा तो परमेश्वर का नज़र से और मुझे और प्रगट नहीं देगा। इसीलिए छोटा छोटा काम के लिए ईमानदारी होना ही जरूरी है। छोटा छोटा बात में ईमानदारी दिखाऊंगा तो आगे जाके मेरे को और अच्छा इनाम मिलेगा। धन्यवाद। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर पाता हूँ, इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय यीशु, जय यीशु। सबों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और पहली बार देख रहे हो तो सबको सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बेल की घंटी भी बजा देना। धन्यवाद।